नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NP द फायर में। आज फायर की जो रोशनी है वो थोड़ी इतिहास की ओर जाएगी। आपने इतिहास में एक नाम सुना होगा, भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद श्री विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक कहानी हम जानते हैं, भक्त प्रहलाद को कैसे पहाड़ से गिराया गया, कहा गया उसे कोई चोट नहीं आई, कैसे हाथी के पैरों के तले कुचला गया, कहा गया हाथी ने उसे कुचला ही नहीं, मना कर दिया। होलिका उसकी जो बहन थी हिरण्यकश्यप की, वो जल गई। कहा गया कि आंधी तूफान आया और जो उसका शॉल था जिस पे उसे एक बहुत अजीबोगरीब वरदान मिला था कि वो आग में बैठेगी तो वो शॉल जलेगी नहीं। आंधी तूफान आया और वो शॉल भक्त प्रहलाद पे आ पड़ा और होलिका जल गई। इसके बाद जब कोई उपाय नहीं बचा, राजा खुद दंड देने के लिए उसे खंबे से बांध दिया। और बहुत बड़े खंबे से जब बांधा उसे और पूछा उसको कि अब बता तेरा भगवान किधर है, तो उसने कहा भगवान तो हर जगह व्याप्त है। उसने कहा इस खंबे में भी? कहा जी। हिरण्यकश्यप ने खंबे को तलवार से 2 टुकड़े कर दिए और उस खंबे से नरसिंह अवतार हुआ और हिरण्यकश्यप को नख से चीर दिया। वो भी एक और कहानी है कि उसने उसे नख से ही अपने जांघ पे लिटा के क्यों चीरा। मेरा वहाँ कहना वहाँ तक नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप इस कहानी को जानते होंगे। अब मैं इसी कहानी को अपनी आँखों से, अपने नज़रिए से आपको सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जिस राजा को जो जनता है ना वो प्यार करती है तो उसे बचाती भी है। माना प्रहलाद छोटा था लेकिन जनता ने तय कर रखा था कि यही मेरा राजा होगा, इसे हम मरने नहीं देंगे। सबसे पहले पहाड़ों पे गिरने की बात हुई तो राजा तो स्वयं गया नहीं, जो उनके कर्मचारी थे उन लोगों ने उसको फेंका ही नहीं, पहाड़ से नीचे गिराया ही नहीं और एक कहानी बना डाली। इसके बाद जो हाथी के पैरों के तले कुचलने की बात होती है, वहाँ भी सेम चीज़ हुआ कि हाथी को लाया ही नहीं गया, कुछ लाया ही नहीं गया और रिपोर्ट बना दिया गया ऐसा ऐसा हुआ। फिर राजा को शक हुआ। जब राजा को शक हुआ तो उसने निरीक्षण में अपनी बहन को भेजा कि जाओ इसे दंड दिलवा करके आओ। लोगों ने, उन कर्मचारियों ने उसकी बहन होलिका को ही आग में बिठाकर जला दिया, क्योंकि हर हाल में वो प्रहलाद को बचाना चाहते थे। जनता प्रहलाद के साथ थी। जनता हिरण्यकश्यप के जो अत्याचार थे उससे बहुत ही त्राही त्राही हो चुकी थी। अब बारी आई राजा की। उसने देख लिया कि मेरी बहन भी जल गई, तो अब मैं खुद जाता हूँ और इसे दंड देता हूँ। उसने ऐलान किया कि कल सुबह 4 पहाड़ी के बीच में एक मैदान है, उस मैदान में भक्त प्रहलाद को, उस मैदान में प्रहलाद को खुद मौत का दंड दूंगा। तय हुआ, प्रहलाद को उस मैदान में लाया गया। रात में ही सारी योजनाएं तय हुई थी। जब उसने देखा कि अब सही में प्रहलाद का जान हिरण्यकश्यप लेगा, तो जो नर पहाड़ों के पीछे छुपे हुए थे, ये नज़ारा देख रहे थे, वही नर नारायण बन गए, वही नर
सिंह बन गए और नर ने सिंह का अवतार लिया और सभी मिलकर हिरण्यकश्यप को मार डाला। कहानी दो तरह से मैंने आपको सुनाई। क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है आप खुद जज करें। मेरे कहने का लब्बो-लुआब ये है कि कभी भी इतिहास को मोड़ तरोड़ कर नहीं पेश करना चाहिए। जो हमारे संस्कृति के साथ हुआ है, हमें सच्ची और अच्छी कहानियाँ को एक लवादा उड़ाकर हमें बताया गया है, जहाँ से कि हम एक भ्रम की स्थिति में जाएं और हमें कभी इसे विश्वास करें या ना करें, ये ऐसी स्थिति हो जाए और हम अपने धर्म के प्रति इतने सच्चाई से आरूढ़ ना हों और हमें लोग बहका सकें, हमें लोग फुसला सकें, हमारा धर्मांतरण कर सके। इसीलिए सच्चाई जाननी ज़रूरी है। अगर हम सच को जानेंगे तो हम आगे को जवाब देंगे। जो हमारे से ऐसी बातें पूछेगा उसे हम ऐसे ही सच लफ्ज़ों में जवाब दे सकते हैं कि हमारी धर्म के प्रति निष्ठा अचूक है, अक्षुण्य है और हमें अपने पद से कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं डिगा सकता। नमस्कार, धन्यवाद।